कातिल पुलिस के सामने बैठा अपने जुर्म का इकरार कर चुका था। अब बस इंतजार था तो कातिल के मुंह से उस सच सुनने का जो कत्ल की इस गुत्थी को सुलझा सकता था। और जैसे ही उसने वो सच पुलिस वालों को बताया, सब हैरान रह गए। हाँ भाई, बता कैसे मारा तूने? साहब उस रात साहब मैं और मेरे दोस्त दोनों कोठे पे गए थे साहब। मैं उसे वहां से निकालना चाहता था साहब, वो लेकिन नहीं निकल रही थी वहां से साहब। मैं और फिर उसके बाद मेरा दोस्त था, वो दूसरे कमरे में चला गया साहब। मैं उसके साथ दूसरे कमरे में। कैसे मारा तूने उसको? रात साहब फिर हमने वो जब सो गई थी उसके बाद उसको मार दिया था साहब। अच्छा ये बताओ, उस रोज क्या कह रहे थे तुम? उस रोज नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, तुम निकल चलो मेरे साथ, रानी बना के रखूंगा तुम्हें मैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। यही तो दिक्कत है ना, मुझे पता है तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। तनु चाहता था कि वो सोनिया को हमेशा के लिए जिस्म फरोशी के दलदल से बाहर निकाल ले। वो सोनिया से शादी भी करना चाहता था, लेकिन सोनिया किसी भी कीमत पर कोठे को नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि तनु अपना सब कुछ सोनिया पर लुटा चुका था। लेकिन इसके बाद तनु ने एक खौफनाक फैसला ले लिया। की ज़िंदगी ख़राब हो रही थी उसके चक्कर में। वो पैसा मेरे से मांगती थी, मैं पैसा देता रहा, मेरे पे सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड में मैं उसकी अपनी किडनी बेचने के चक्कर में भी लग गया था, तब भी वो नहीं मानी। सब यही बोले थे, बाबू अब भी लास्ट बारी मान जा, अगर मान जाए तो। यही वो शख्स है जिसने 2 जनवरी की रात जीबी रोड के कोठा नंबर 57 पर रहने वाली अपनी माशूका को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2010 में होती है, जब तनु जीबी रोड पर रहने वाली सोनिया के प्यार में उलझ जाता है। तनु पहले से ही कोठे की कॉल गर्ल से शादी कर चुका था, उसका एक बेटा भी था, लेकिन अब वो सोनिया से शादी करना चाहता था। तनु ने सोनिया के लिए अपनी बीवी के जेवर, घर-बार, जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। उसके बावजूद भी सोनिया कोठा नहीं छोड़ना चाहती थी। बस सोनिया की यही जिद उसके कत्ल की वजह बन गई।